क्या चीज का कॉन्सेप्ट रहता है? नहीं, मूल आत्मा का कॉन्सेप्ट। क्या चीज का कॉन्सेप्ट रहता है? मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन में मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो सही की गलत? आइए, 2 क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग आज नॉन वर्बल का चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम्म, क्या सर? आंसर दे दिया है तो क्वेश्चनों तो दिया है। हम्म, हाँ, तो एक्सप्लेन क्या करेगा? क्या 76 नंबर क्वेश्चन डाउट है? लाइए, आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 50। आप बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 50, इसका मूल आत्मा यही हुआ कि नहीं हुआ? सर्किल था यहाँ मूल आत्मा के पास। क्या यहाँ सर्किल है? क्या यहाँ सर्किल है? ये सर्किल यहाँ था तो यही मूल आत्मा में कोई परिवर्तन हो? आई सर्किल कहाँ दे दिया? यहाँ पर फेल हो गया। सर्किल होना चाहिए था यहाँ पर। सर्किल होना चाहिए था यहाँ पर। दे कहाँ दिया? किनारा के पास सर्किल है क्या? नहीं ना है। या बोलिए सर्किल यहाँ पे है ना। हाँ, आई कहाँ दे दिया? आई तो फैले। किसका हु बहू है? किसका हु बहू है? देखिए, यहां भी इस प्रकार से है और यहां भी इस प्रकार से है। यहां भी सर्किल है, यहां भी सर्किल है। मूल आत्मा हु बहू सेम है, तो आंसर कौन सा हो गया? 4। इसमें समझने आने वाला बात है क्या है? हम तो बोलबे कि मूल आत्मा में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता है। तो दोनों का दोनों सेम है कि अलग है? सेम है कि अलग है? सेम है। आइए 76। आइए 55। आइए देखिएगा इसका 55 नंबर। पहले कौन कौन फाइल हो गया, ये उसको काटिएगा। ये टी ऐसे था, यहाँ टी है ये न है फाइल। ये टी छोटा सा था, इसको सटा दिया यहाँ पर, ये भी फाइल। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको पता चलेगा, थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा। इस सर्किल इतनी अच्छे तरीका से दिख रहा है, लेकिन ये सर्किल आप देखिएगा कहां से आ गया? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे दिया है। कै गो सर्किल है मूल आत्मा में? 1 2 और 1। इसका मूल आत्मा में कै गो दे दिया? 1 2 3। थोड़ा है या थोड़ा ये भी फैल। किसका मूल आत्मा सेम है? हम आपको क्या कहे थे?
जितना दूर दिख रहा है उतना दूर हूबहू सेम होना चाहिए। हमको इतना दूर का पेपर को जो हम काटेंगे, काटने के बाद जो हम पेपर को अथी करेंगे, इसके मूल आत्मा में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। नियम कहता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के फिगर क्वेश्चन में जितना दूर क्वेश्चन में है मूल आत्मा, इसका भी मूल आत्मा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब बात है मिरर इमेज का, बाएं से दाएं गया तो कौन सा इमेज बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। और नीचे से ऊपर कौन सा इमेज बन जाएगा, सब क्वेश्चन देखिए ना बनेगा आपसे। आइए इस क्वेश्चन को एक बार लास्ट देखते हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे पेपर अथी काउंटिंग ऑफ फिगर। आइए, तिरछा तिरछी है कि नहीं है, क्रॉस में क्रॉस दीजिएगा तो क्या सेम फिगर बनेगा, क्या सेम फिगर बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या अगर क्रॉस करेंगे तो सेम फिगर, यही सब आया कहां से, मूल आत्मा में बोलिएगा ये सब है, क्या इसका मूल आत्मा में ये सब है, तो किसका मूल आत्मा बोलिएगा, सेम टू सेम। क्या दोनों का मूल आत्मा सेम है, आप लोग बोलिए ना, क्या दोनों का मूल आत्मा सेम है। खाली है यहाँ पे एक चीज मिस हो रहा है, एक चीज छूट गया इस क्वेश्चन में, छूट क्या गया है, यहाँ पर एक लाइन नहीं दिया है। क्या, हाँ हाँ ये स्क्वायर पे है। बीच से तो यहाँ से निकलेगा, बीच कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो अब आ गया यहाँ से आपका, अगर यहाँ से यहाँ करते हैं, यहाँ से यहाँ करते हैं, तो यहाँ देखिए लाइन आया कि नहीं आया, और यहाँ भी लाइन है कि नहीं है। तो आप बोलिएगा किस क्वेश्चन का मूल आत्मा हूबहू सेम है। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में याद रखिएगा, एग्जाम में जब भी फंसिएगा तो क्या निकालने का प्रयास कीजिएगा। अब मूल आत्मा में फंस गए तो आप क्या कॉन्सेप्ट रखिएगा, पेपर को बाएं से दाएं खोले तो कौन सा इमेज, कौन सा इमेज, मिरर इमेज, और नीचे से ऊपर खोले तो वाटर इमेज। आइए क्वेश्चन नंबर 85, 85 इसमें नहीं दिया, नहीं दिया, सारा क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा है। आइए हेडिंग लगाइएगा, आइए हेडिंग लगाइएगा, चौथा नंबर काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर क्वेश्चन क्या होता है, त्रिभुज दे देगा, कहेगा त्रिभुजों की संख्या को गिने, स्क्वायर दे देगा, उसमें कुछ फोटो दे देगा, कहेगा स्क्वायरों की संख्या को गिने, रेक्टेंगल दे देगा, कहेगा इसमें रेक्टेंगल आयतों की संख्या को गिने। तो हेडिंग लगाइएगा काउंटिंग ऑफ फिगर, चौथा नंबर नन वर्बल का चैप्टर है, हेडिंग लगाइएगा काउंटिंग ऑफ फिगर। 3 दिन का क्लास है काउंटिंग ऑफ फिगर, नन वर्बल का सबसे बड़ा चैप्टर है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर का मतलब होता है चित्र की गणना। काउंटिंग ऑफ फिगर का हिंदी होता है चित्र, चित्र की गणना, गणना मतलब गिनना। काउंटिंग ऑफ फिगर का हिंदी होता है चित्र की गणना, गणना मतलब खाए वाला गन्ना ने, काउंटिंग गणना।
अब सुनिएगा, काउंटिंग होगा होगा काउंटिंग ऑफ फिगर का आइए देखिएगा सिलेबस क्या है, सभी बच्चे सीखिएगा। सबसे ज्यादा एग्जाम में कहा जाता है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या चीज पर आधारित रहेगा? ट्रायंगल। दूसरा पूछता है स्क्वायर। स्क्वायर। तीसरा रेक्टेंगल। SQARE सही है ना? SQU स्क्वायर। आपके सिलेबस में ये तीन चीज है। और चौथा आजकल पूछ देता है लाइन, रेखाओं की संख्या। लाइन लाइन आजकल पूछना शुरू किया, जबकि है उसमें कुछ होने दे देगा फिगर, कहेगा इस फिगर में बताइए लाइनों की संख्या कितनी है। इस फिगर में लाइनों की संख्या कितनी है? तो कोई हार्ड चीज है क्या? आप लाइन लाइन किसे कहते हैं? रेखा को लाइन कहते हैं। तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, 6 लाइन। तो 6 लाइन ऑप्शन। तो लाइनों पूछ देता है आजकल, अब विद्यार्थी वो में हचमचा जाता है। तो आप बताइएगा सबसे पहले हम लोग किसको कमांड करेंगे? ट्रायंगल को। ट्रायंगल की संख्या गिनना सीखेंगे, फिर किसको कमांड करेंगे? स्क्वायर को। जब स्क्वायर आएगा गिनने तो रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बाद लाइन। लाइन तो कुछ है ये नहीं। तो चार चीज हम लोग के सिलेबस में है। आइए हम लोग हेडिंग लगाते हैं, ट्रायंगल गिनने का आधार। ट्रायंगल। ट्रायंगल गिनने का तरीका। ट्रायंगल गिनने का तरीका। किसको गिनने का तरीका? ट्रायंगल। ट्रायंगल का हिंदी होता है त्रिभुज। त्रिभुज कहते किसे? तीन आकृतियों से घिरे हुए, कुछ हो तीन भुजाओं से घिरे हुए एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से तो ऐसियो घेर देंगे, तो तीन भुजा हो गया तो क्या त्रिभुज हो गया? तो डिफिनेशन पूरा क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति। आकृति बंद होना चाहिए और तीन भुजा होना चाहिए, तभी उसे त्रिभुज कहेंगे ना जी? हाँ? तो तीन भुजा तो इधरों में पूरा दिए, एक दो तीन, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है तो त्रिभुज थोड़ा हो गया। बहुत विद्यार्थी कहेगा तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन गो भुजा तो यहाँ भी है, लेकिन ये बंद नहीं, तो क्या त्रिभुज कह देंगे इसको? नहीं। त्रिभुज का डिफिनेशन होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या? आइए सीखते हैं। ये सब हमको भी नहीं पता था, कल ही पता किए। आइए सीखते हैं बेसिक सा क्वेश्चन। सभी बच्चे बोलिएगा, छापना कुछ नहीं, पहले सीखिएगा। कई गो त्रिभुज? त्रिभुज तीन गो है कि लाइन तीन गो है जी? रेखा तीन है, त्रिभुज कई गो है? एगो। तो कहेगा कई गो त्रिभुज छिपल है में? एगो। इहो सब में दिक्कत है, ये पूछबे नहीं करता है। आप बताइएगा, आप कई गो त्रिभुज हुआ? कई गो? दो गो? कई गो? हाथ उठाइएगा। आप सीखिएगा, इसमें त्रिभुज की संख्या 3 हो गई। कैसे 3 हो गई? हल्ला नहीं करना है, सीखते चलिएगा। यहां से यहां एक त्रिभुज, यहां से यहां दो त्रिभुज, एगो बड़का जो दिख रहा है 3 त्रिभुज। हाँ?
आपका त्रिभुज। गुड गुड गुड। कै गो त्रिभुज है? गलत बोले आप। कै गो? अब हम बताते हैं बाबू, सीखिए सुखिए, हल्ला नहीं कीजिए बाबू, सुनिए बाबू, हम त्रिभुज की संख्या बताते हैं। हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, सीखिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा, आप गिनिएगा एग्जाम में बाबू, तो इसको गिन लीजिएगा। बाय मिस्टेक गलती भी हो जाए, लेकिन बाबू आप इसको कैसे गिन पाइएगा? कई गो त्रिभुज है? अब सुनिएगा बाबू, इस ट्रिक निकालने त्रिभुज इस तरीका का क्वेश्चन आएगा, रट लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ट्रिक कहता है। क्या कहता है? इस प्रकार का क्वेश्चन रट लीजिए, इसी पे लागू होगा। आप धरती, इसका जमीन देख रहे हैं, इसका ये जमीन देख रहे हैं, ये जमीन पूरा है कि आधा है? पूरा है। क्या है? पूरा है। इस पे 1 लिखिए, इस पे 2 लिखिए, इस पे 3 लिखिए और इस पे 4 लिखिए, और सबको एक साथ जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 सबको जोड़ दीजिए। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 त्रिभुज इसमें छिपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है। कई गो त्रिभुज छिपल है? अब क्या इस पे ये ट्रिक लागू होता है? हाँ होता है। हम क्या कहे थे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और ऊपर से लाइन दे दिया गया है, तो आप इसके स्थल पर 1 और क्या लिखेंगे? 2, और दोनों को आपस में क्या करेंगे? तो क्या इसमें 3 निकला था? प्रूव किए थे 3 कैसे निकला। आप इसमें पूछ दिया कई गो त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 सबको बाबू जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6 सबको जोड़े कितना आया? 21 गो त्रिभुज। आप बताइएगा बाबू, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन में ट्रिक ना दिया जाए तो एग्जाम में आप निकालने के लिए 21 गो त्रिभुज आप निकालने में 1.5 घंटा लगाइएगा, और आपका आंसर भी जरूरी नहीं है कि सही में 21 आ जाए। आप 23 निकाल दीजिएगा, 18 पूरेगा, लेकिन 21 निकाल पाना संभव एग्जाम में आंख के नजर के सामने में संभव नहीं है, क्योंकि दिखेगा। फिर उसको तो आप काउंट कर लिए, एक को काउंट करल का हो सकता आप 2 बार देख लिए, तो काहे नहीं हम ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे काउंटिंग ऑफ फिगर को, क्वेश्चन को आसान किया जा सकता है। आइए इसको उतारिए आप लोग। क्या उतार लिए?
आइए सीखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग निकाल के हमको दिखा दीजिए तो। हटा देना। एक क्वेश्चन आप लोग हमको निकाल के दिखाइए तो। चलिए, जितना लाइन हम लिए हैं आप भी उतने सेम में हो गया लाइन, उतना ही लाइन है। चलिए, आपका एगो त्रिभुज हो गया। आइए सीखिएगा, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, सीखिए थोड़ा सा। आइए, सीखिएगा कैसे काउंट करेंगे। ऊपर से नीचे धरातल तक दिया है, तो फ्लोर पूरा है कि आधा है, तो पूरा फ्लोर पे काउंट कीजिए, 1 2 और 1 3। फिर ग्राउंड फ्लोर पे हम पूरा काम कर लिए, आप कहाँ चलेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे। कहाँ चलेंगे, आइए फर्स्ट फ्लोर पूरा है कि आधा है, पूरा है तो पूरा पे 1 2 और 1 3। अब फर्स्ट फ्लोर होने के बाद आइए आप सेकंड फ्लोर पे, 1 2 और 1, और ऊपर होता तो थोड़ा और जाते, तो 3 2 5 और 1, 3 2 5 और 1 6। तो यहां भी बोलिएगा 3 क्या, और 1 छूट गया, तो 3 2 5 और 1 6। तो यहां भी बोलिएगा 3 और 2 और 1 बराबर 6। तो सब में कितना आया था, तो 6 6 और 6 बराबर 18 गो त्रिभुज की संख्या है। अब कैसे, थोड़ा एगो हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको, सुनिएगा। यहां से यहां कै गो हुआ, एगो, दू गो, 3 गो, फिर हे दोनों कॉमन आया 4 गो, हे दोनों कॉमन आया 5 गो, एगो बड़का लिए 6 गो, 6 गो तो निचले धराधर पे मिल गया। सेम यहीं पर आ गया, अब इसको आधा कर दीजिए, आप इसको ले लीजिए तो फिर उधरों सेम हो जाएगा 6 गो, फिर इसको आधा कर दीजिएगा तो इतने तो का त्रिभुज बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 6 गो पूरा में, इसको आधा काट दिए तो फिर भी तो ऐसा ही दिखेगा ना जी, 6 गो उतना दूर में, अब फिर इसको आधा काट दिए तो ऐसा दिखेगा 6 गो, तो टोटल कै गो हुआ 18 गो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में हर एक फ्लोर पे क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए। पहले आप लोग इसको हाँ उतारने के बाद इसको भी बनाइएगा, तब तक उसको उतारिए। आपके साथी ने आए हैं, तार फिर से बदलना पड़ेगा कि तो क्या करना पड़ेगा, हो तो पहला का तार वही सेफ रहेगा ना, खाली तार दूसरा लगाना, हम लोग का कोई काम नहीं ना है।
24 को कैसे होगा जी? सबको जोड़िए ना, हर एक फ्लोर को जोड़िए ना बाबू। हाँ आइए बोलिएगा। पूरा फ्लोर पे नंबरिंग करे, 1 2 3 4 और 1। लेकिन अगर इस फ्लोर को ढक देंगे तो फिर हेवी फ्लोर तो यहाँ से यहाँ एगो सेम दिख रहा है, तो इसको भी 1 2 3 4 और 1। इस फ्लोर को जो ढकेंगे फिर तो यहाँ से यहाँ वाला त्रिभुज दिख रहा है, तो फिर 1 2 3 4 और 1 5। जब इसको ढकेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तो एगो त्रिभुज दिख रहा है, तो 1 2 3 4 और 1 5। तो सबको जोड़िएगा, 1 2 3 4 5। कितना आया? कितना आया? कितना आया? तो सब 15 को बाबू जोड़िए, तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी? त्रिभुज की संख्या कितनी? क्या कोई दिक्कत? हटा दे। तो अभी तक में कई गो टाइप सीखे हैं? मारेंगे ना, 2 गो नहीं हुआ। एगो एगो कौन था जब खाली ग्राउंड फ्लोर पे नंबरिंग किए थे? पहला कौन था त्रिभुज में? त्रिभुज में पहले कहां पे था नंबरिंग? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के बाद कहां डाले थे? फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब पे जाना शुरू हुआ। अब आइए नेक्स्ट। बाबू ये तो कहना असंभव है, असंभव। आप देखिए 2 दिन में जितना निकल जाए। नहीं, कोडिंग डिकोडिंग से आसान है। इसमें आप गिन लीजिएगा, एग्जाम में देखने में हार्ड लगता है, एग्जाम में आप गिन लीजिएगा अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट सही से रहे तो। आइए देखिएगा। हम सिखाते हैं, देखिए सुनिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ग्राउंड पूरा है कि आधा है? छत है पूरा कि आधा? जितना तक है छत उतना नंबरिंग कीजिए। इस छत पूरा है कि आधा? जितना तक छत है उतने तक नंबरिंग करना है। छत खत्म हो गया, अब नंबरिंग करना। अब आइए नेक्स्ट फ्लोर पे, छत पूरा है कि आधा? आधा है, तो कितना दूर है? बस उतने तक की, जितना छत है उतने नंबरिंग करना है। तो 1 + 2 + 3 और प्लस, तो 1 + 2 + 3 और प्लस कितना हुआ? 10 इधर से। 1 और 2 कितना हुआ? 3 इधर से। और 1 और 2 कितना हुआ? 3 इधर से। तो आइए टोटल त्रिभुज की संख्या 3 3 10 16 त्रिभुज हुआ टोटल। कै गो त्रिभुज हुआ? 16 गो त्रिभुज हुआ। टोटल त्रिभुज की संख्या जो है बाबू 16 गो है। टोटल त्रिभुज की संख्या जो है 16 गो है। टोटल त्रिभुज की संख्या 16 गो है। कै गो है? 16 गो त्रिभुज है इसमें। जितना तक फ्लोर होगा अपने तरीका से नोट में लिख लीजिएगा, जितना तक फ्लोर होगा उतने तक नंबरिंग करना है। हाँ बस बस, लड़का में टैलेंट है, बात को पकड़ लेता है।
विवेक बिंद्रा बिंद्रा कहते हैं कि चादरे बड़ा खरीद लो, पैर फैलाओ बढ़िया से, नए चादर है तो दूसरे का छीन लीजिए। पैर फैलाने के लिए चादर का कौन जरूरत है? आदमी पैर फैलाने वाला तो धरतियों पे सूत रहता है। अर्थात उड़ान भरने के लिए पैसा का क्या जरूरत है? जिस इंसान को उड़ान भरना है वो तो बिना पैसों का उड़ान भर लेता है। हाँ, असंभव है। अभी जो उतार लगा रहे हैं उसका भर दिन का रोजाना का 2000 रुपया है, 3000 रुपया है। अब बताइए, आप कह रहे हैं उनके पास कौन पूंजी है? डेली 3000 4000 आ रहा है। अभी तुरंत 2 3 फोन तुरंत आता है, इधर आइए लगाने, उधर आइए लगाने, उधर आइए एयरटेल लगाने, उधर। इंजीनियर हुए वो, एयरटेल का इंजीनियर हुए। हाँ, तो बताइए। हाँ, चलिए आइए। हाँ बाबू, ऐसा ट्रिक है जो सिर्फ देख के आंसर लगा सकते हैं। 4 ऑप्शन में लिखेगा जय हनुमान, हो गया आंसर। एग्जामों में आप ट्रिके में रह जाइएगा, मतलब देख कर आंसर लग जाएगा। अरे तोरी भला, हम भी जब थे ना कहते थे अरे तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होगा। जब दिल्ली के टीचर के बारे में सुनते थे, हल्ला नहीं, जब सुनते थे फन्नवा टीचर दिल्ली में मैथ पढ़ाते हैं तो सुनते सोचते थे क्या कि जाएंगे ना, फट से सीजीएल निकल जाता है उधर। और जब जाइएगा बोर्ड पर है तो बड़का क्वेश्चन का सॉल्यूशने देखकर दिमाग चकरा जाता है। ये लड़का का बात तो हमको गजब का लगा कि ऐसा कोई ट्रिक नहीं है सर जो देख के आंसरे लगा देंगे। एक तो ये अपने आप में एगो ट्रिक है, ये अपने आप में क्या है एगो, एकरो से बड़का ट्रिक निकलेगा अब क्या। तो ग्राउंड फ्लोर पे नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 और 1। इसका ग्राउंड फ्लोर पूरा है कि आधा है? जितना तक है उतने तक नंबरिंग कीजिए। इसमें ग्राउंड फ्लोर कितना तक है? 2। इसका ग्राउंड फ्लोर, तो आइए यहाँ कितना पूरा? 15। इधर कितना पूरा? 3। इधर 2 और 1, 3। 3 2 5 और 1। क्या सबको काउंट कर लिए? तो आइए सबको एक साथ जोड़िएगा। 6 3 9 3 12 और 15 कितना हुआ? इस 27 को क्या चीज की मात्रा निकली है? त्रिभुज की मात्रा निकली है। अरे सर रेक्टेंगल दे देगा, रेक्टेंगल अभी हम पढ़ा रहे हैं, रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं कि अभी यही बोलने वाले थे कि हम 2 4 गो विद्यार्थी हमें रेक्टेंगलो समझ लेगा कि 27 निकला है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल अभी हम कहां से पढ़ा रहे हैं? अभी रेक्टेंगल इसमें कहां से दे देगा सर? पढ़ रहे हैं त्रिभुज, त्रिभुज में दे देगा रेक्टेंगल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करे क्या? आइए आज थोड़ा कम पढ़ाएंगे, काहे कि आज काउंटिंग ऑफ फिगर स्टार्ट हुआ है। स्लो ही लेके चलना है और सबको लेके चलना है। स्टूडेंट कम से क्या मतलब है, ऑनलाइन सब बच्चा पढ़ेगा ना जी।
क्या बात कर रहे हैं आप? ऐप लिए हैं तो देखिए ना, ऑनलाइन जाता है क्या। हम्म। अरे तो को डेमो करेगा, बताइए। वो एक वो साल भर पढ़ करके कोर्स खत्म कर लिया, और आप डेमो करेगा। आइए स्पीकर को उतारिएगा। अभी दूसरा टाइप स्टार्ट हुआ है। हाँ हाँ, जो टाइप पाइप क्या लिखिएगा, आपको देखने से समझ में आ जाएगा। त्रिभुज के अंदर क्या है। गुड। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। आइए, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो इसका ट्रिक आता है 4x-3। इसका ट्रिक क्या आता है? 4x-3। x क्या है? x है, इसमें टोटल कई गो त्रिभुज आपको दिख रहा है। एगो बड़का, एगो उसके अंदर छोटका। तो x की संख्या कितनी हुई? 2। तो 4 गुना 2 कितना हुआ? 8। 8 में से 3 गया तो 5। तो टोटल इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है? अर्थात जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो इस प्रकार से, तो इसका फॉर्मूला होता है 4x-3। एक एग्जाम्पल आपसे पहले इसमें दिखाते हैं। 5 गो त्रिभुज कैसे है आप पहले देख लीजिएगा, तब रटिए नहीं, पहले सीखिए। आप बोलिएगा बाबू यहां से यहां कई त्रिभुज? एक त्रिभुज। आप बोलिएगा ई कई त्रिभुज? 2। आप बोलिएगा ई कई त्रिभुज? 3। अब बीच वाला एगो पूरा का पूरा जो ब्रह्मास्त्र दिख रहा है बड़का, वो मिलाकर 5। क्या 5 त्रिभुज निकला? लेकिन ये छोटका था तब ना आप निकाल लिए बाबू। लेकिन जब इस प्रकार से दे देगा तो त्रिभुज की संख्या निकालना संभव नहीं है। अब इसमें आप घोलट जाइएगा एग्जाम में। अब पैटर्न को समझिए। पैटर्न क्या है? खड़ा त्रिभुज के अंदर सुतलका त्रिभुज, खड़ा त्रिभुज, फिर सोया हुआ, फिर खड़ा, फिर सोया हुआ। तो आप बताइएगा फॉर्मूला क्या है? 4x-3। x की संख्या क्या है? त्रिभुजों की संख्या। x क्या है? त्रिभुजों की संख्या। तो टोटल त्रिभुज निकालना है तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। तो 4x और -3 लगाते हैं। 4 x का मतलब कई गो त्रिभुज दिख रहा है? एगो, दो गो, 3 गो, 4 गो त्रिभुज। के गो दिखा? 4। अब -3, तो 4 चौके 16। 16 में से 3 गया 12, 13। 13 गो त्रिभुज इसमें टोटल है। टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है? 13 गो त्रिभुज है। जो आपको अभी गिनिएगा, आप हरा जाइएगा गिनते गिनते। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और त्रिभुज की संख्या बोलेगा तो आप बोलिएगा फॉर्मूला क्या है उसका? 4x-3। फिर से बोलिएगा 4x-3, 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 4x-3। इसको रिवीजन करते रहिएगा। क्या कोई दिक्कत? तो एगो क्वेश्चन जाने से पहले करवा करके तो हम देंगे छुट्टी। आप लोग बोलिएगा जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4x-3। आप इसी को एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में ऐसे कर देता है, देखिएगा।
समझ रहे हैं? हाँ, समझ गए ना? इस तरीका से कर देता है। आप सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए बाबू, 5 और 6 नहीं कीजिए, आप सुनिए। आप इस तरीका से चलिए। टाइप 1 याद है? बेस पर 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3। तो हम यहाँ निकाल लिए, यहां से यहां तक का त्रिभुज। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एगो बड़का कितना मिला के हुआ? 3 त्रिभुज। याद है ना? बेस टाइप नंबर 1। फिर देखिएगा, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और बड़का वाला 3 त्रिभुज। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और बड़का वाला 3। तो इधर से 3 निकला, इधर से 3 निकला, इधर से 3 निकला बाबू। एगो बीच में तो है, इसको तो काउंट नहीं किए हैं। और बीच में त्रिभुज न है। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। कोनो त्रिभुज ने बचना चाहिए। तो आप बताइएगा, ये बीच वाला ई त्रिभुज हुआ, ई कैगो है? एगो। एगो सबसे बड़का त्रिभुज है, देखिए। आप बताइएगा, 3 3 6 और 3, 3 3 6 और 3 9। अब बीच में कैगो था? एगो। एगो बड़का वाला बाहुबली। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा सर, और कोई ऐसा है जो काउंट नहीं किए हैं? कौन सा साइड हम काउंट नहीं किए? किसको काउंट नहीं किया? आप हमको बता दीजिए तो हम काउंट नहीं किए होंगे। यहां से यहां 3, ये 3 और ये 3, 3 तिया 9 है, इसको काउंट नहीं किए थे। एगो जो बीच में है 9 1, एगो है, इसको काउंट नहीं किए, सबसे बड़का जो है। टोटल कितना हुआ? तो आप बताइएगा बाबू, जो कॉन्सेप्ट रहेगा उतने में क्वेश्चन पूछेगा। विद्यार्थी हजगजा जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर में। आप बोलिए, क्या मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया था? 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3। बहुत क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन धीरे धीरे काउंटिंग ऑफ फिगर फास्ट पढ़ाने वाला चीज ने है। पढ़ाइए उतना जो विद्यार्थी को दिमाग में घुसे। आपको लग रहा है कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? हाँ, 3 3 6 3 9, इसीलिए इसको कंफ्यूजन में देख रहे थे। अरे ये सब बोल देता है, जो लिखने हम लिख देते हैं। कभी बोलेगा 11, कभी बोल देता है 13। हम तो विश्वास कर लेते हैं कि कितने पुर गया होगा, गिनने तो जाते नहीं है। हाँ, देखिए, सब टाइप किधरों से निकल सकता है, मिक्स रहेगा क्वेश्चन। अब एग्जाम में हु बहू आपको वही वाला थोड़ा पूछेगा जी, ऐसे वाला। ये तो हम कॉन्सेप्ट दिए हैं ताकि बड़का से बड़का क्वेश्चन में आप उस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं ना। चलिए, अब पूछियो दिया है कई बार सेम क्वेश्चन। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। हाँ, उतार लीजिए पूरा पूरी काउंटिंग ऑफ फिगर का। कल हम लोग ट्रायंगल के क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। हो सकता है 3 क्लास 4 क्लास देखेंगे, हो सकता है ना हो। तो कैसा है काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ने में? मजा आया? सबसे अच्छा कौन लगा है पूरा नॉन वर्बल में पढ़ने में?